हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों देखिए, खांसी होना बहुत ही आम बात है और ये सीज़न ऐसा है कि हल्का सा भी वायरल इन्फेक्शन होता है ना तो वो बड़ा रूप ले लेता है। तो उसको टाइम से ही ख़त्म करना बेहद कारागार है और ये घरेलू नुस्खे से किया जा सकता है बहुत ही इजी मेथड से। अगर आपकी सालों साल पुरानी खांसी है या कफ वाली सूखी खांसी, सभी के लिए बहुत ही असरदार रहता है ये। दोस्तों, खांसी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को हो जाती है। ये नॉर्मल चीज़ है। मौसम में ज़रा भी चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं या फिर अन्य और भी उसके रीजंस है खांसी होने के, उसके कारणों से बहुत ही ज़्यादा बराबर खांसी आने लगती है। खांसी होने पर गले में खराश होने लगती है, साथ ही साथ दर्द भी होता है। किसी भी व्यक्ति को जब भी खांसी होती है ना तो उसकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती। वो जब भी रात को सोने लगता है तो मेन सोते टाइम काफ़ी खांसी होती है, जिससे कि नींद पूरी नहीं होती और दिन भर चिड़चिड़ापन रहता है। और ये देखा जाता है कि वो दवा की दुकान से खांसी की दवा खरीद कर खा लेते हैं, लेकिन उससे भी राहत नहीं मिलती। लेकिन क्या आप जानते हो कि खांसी का इलाज घर पर ही बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खों से किया जा सकता है, जो कि इजी भी है। ये बहुत ही इजी मेथड है और आपकी खांसी दूर भी हो जाएगी। दरअसल खांसी होने पर शरीर के वायु मार्ग से धूल, धुएं या बलगम आदि बाहर आने लगते हैं। यानी कि जब आप सांस लेते हो चाहे नाक से या गले से, तो वहाँ से आपको बलगम आएगा और आपने वो बलगम अंदर वापस नहीं लेना है, वो आपने बाहर निकाल देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आप जितना क्लीन करोगे ना उतनी जल्दी आपकी खांसी ठीक होगी। तो बलगम मेन है कारण। यदि खांसी का उपचार ना किया जाए तो खांसते खांसते सीने में दर्द भी हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि खांसी के इसके नुस्खों के बारे में, और बहुत सारे नुस्खे बताऊँगी। जो भी आपको इजी लगेगा आप वो ट्राई कीजिएगा। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, भर भर के शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो अगर मैं कोई भी अपलोड करूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ये जानिए कि खांसी होती क्या है में। तो आयुर्वेद के अनुसार खांसी वात, पित्त, कफ के असंतुलन के कारण होती है। जब भी इसका बैलेंस खराब होता है तो ये खांसी का रूप ले लेता है। अस्वस्थ भोजन यानी कि आप ऑयली वगैरह चीज़ें जो खाते हो और जीवन शैली में जो चेंजेस होते हैं आपके, उसके कारण शरीर में वात और कफ दोष होने लगता है। इससे खांसी होने लगती है। खांसी मुख्यतया कफ दोष के कारण होती है। तो खांसी के प्रकार क्या क्या हैं? ये दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी और एक बलगम युक्त खांसी, यानी कि ड्राई कफ एंड वेट कफ। और इसके अन्य प्रकार हैं। खांसी 3 प्रकार की होती है, जो कि जैसे कि तेज खांसी, पुरानी खांसी। तो तेज खांसी क्या है? या थोड़े समय के लिए और ज़्यादातर ऊपर श्वास नली जो आपका होता है उसके संक्रमण के कारण होती है। यह फ्लू या कॉमन कोल्ड के कारण होती है। और जो पुरानी खांसी होती है वो 6 से 8 हफ्ते पुरानी तक रह सकती है या साल भी हो जाता है, कई बार साल हो जाता है। तो ये एलर्जिक राइनिटिस, टीबी या लंग कैंसर और लंग इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। तो अगर आपको काफ़ी टाइम से खांसी है तो एक बार आप अपना डॉक्टर को चेकअप जरूर करवा लीजिए। वो जैसे भी बताएंगे आपको वो ट्रीटमेंट, वो टेस्ट करवाना है। उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आप वो कंटिन्यू रखिए तो ठीक हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि खांसी के कारण क्या क्या है, किन वजह से, क्या रीज़न है इसके खांसी होने के। तो वायरल संक्रमण के होने के कारण हो सकती है, या तो फिर सर्दी या फ्लू के कारण हो सकती है, या फिर प्रदूषण और धूल मिट्टी से युक्त वातावरण के कारण हो सकती है। अगर आप धूल मिट्टी वाले ज़्यादा जगह पे रहते हो तो उससे होती है। और या तो फिर अगर आप अधिक धूम्रपान करते हो तो उसकी वजह से हो सकती है, या फिर अगर ये बाई चांस हो सकता है कि आपको काफ़ी लंबे टाइम से खांसी है तो टीबी या दमा रोग के कारण हो सकती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सूखी खांसी के कारण, इनके कारण क्या क्या है। नाक, गले में किसी बाहरी पदार्थ के कारण एलर्जी होने से सूखी खांसी हो सकती है। और प्रदूषण युक्त वातावरण में धूल या मिट्टी के कारण सूखी खांसी हो सकती है। टीबी या दमा जैसी बीमारियों के होने के कारण भी सूखी खांसी हो सकती है। या तो फिर फेफड़ों का जो कैंसर होने स्टार्ट होता है तो भी सूखी खांसी हो सकती है। तो आप डॉक्टर को जरूर चेक करवा लीजिए।
और इसके लक्षण क्या क्या हैं ये भी बता देती हूँ। नाक से पानी आना, जब आपको सूखी खांसी होगी तो नाक से पानी आएगा, बुखार होगा, साइनस में दर्द होएगा और साथ ही साथ ठंड भी लगना स्टार्ट हो जाएगी और बलगम निकलेगा और खांसते खांसते उल्टी करने की आपको फीलिंग होगी, आपको लगेगा कि हाँ उल्टी होने वाली है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ संक्रमण खांसी के लक्षण। ऐसी खांसी धूल, मिट्टी या गले में कुछ फंस जाने के कारण होता है या थोड़े समय के लिए ही होता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि गीली खांसी के लक्षण क्या क्या हैं। सांस लेने में अगर आपको घरघराहट की आवाज़ आए या खांसते खांसते कफ निकले या फिर सीने में जकड़न और दर्द महसूस हो, आपको फीलिंग हो या फिर सांस लेने में कठिनाई हो आपको, तो ये गीली खांसी के लक्षण होते हैं। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुकुर खांसी के क्या लक्षण हैं। इसे काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग बोर्टेल पर्ट्यूसिस नाम सूक्ष्मजीवी के कारण होता है जो शुरुआत में नाक और गले को प्रभावित करता है और यह रोग 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे की श्वसन प्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है और यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। यानी कि अगर किसी को कुकुर खांसी है, काली खांसी है, वो आपके पास में है, अगर वो खांसेगा, छींकेगा तो इससे आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ये फैलने वाला रोग है तो इससे बच के रहिए और जल्दी से जल्दी अगर आपको है तो ख़त्म कीजिए। और इसमें बच्चे को बार बार खांसी के दौरे पड़ते हैं, साथ ही साथ बच्चे को खांसी के बाद उल्टी की होने की संभावना रहती है। खांसी के साथ ही साथ बलगम निकलता है और सांस लेने में कठिनाई होती है और सांस लेने में विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है। यानी कि अगर आप सांस लोगे तो गड़ गड़ की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसका घरेलू उपाय क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो आप खांसी को ठीक करने के लिए ये सारी चीज़ें आजमा सकते हो। तो फर्स्ट है शहद के सेवन से सूखी खांसी का इलाज। अगर आपको सूखी खांसी है तो आप शहद का यानी कि हनी का सेवन कीजिए। सूखी खांसी में शहद बहुत ही लाभदायक होता है। 1 चम्मच शहद को आप गर्म दूध में मिलाकर पीजिए। यह खांसी से आराम दिलाता है और साथ ही साथ आपका गला भी इससे काफ़ी अच्छा फील करेगा, आराम मिलेगा आपके गले को। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी के प्रयोग से आप खांसी का उपचार कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने तुलसी जी की पत्तियाँ लेनी है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, जो भी धूल मिट्टी है एक्स्ट्रा वो निकाल लीजिए। उसके बाद आपने तुलसी की पत्तियों को 1 कप पानी में डालकर अच्छी तरह से उबालना है जब तक कि वो आधा ना रह जाए। आप धीमे गैस में उबालिएगा, सिम में, तो वो ज़्यादा असरदार रहेगा। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी है तो आप तेज़ गैस पे कर लीजिएगा। धीमे गैस से ये होगा कि उसका पूरा इन्फ्यूज़न उस तुलसी की पत्तियों का पानी में आ जाएगा और ढक के उबालिएगा उसको। और उसके बाद तुलसी की पत्तियों को जब पानी आधा रह जाए तो उसको आपने स्ट्रेन कर लेना है 1 ग्लास या कप में। उसके बाद आपने उसमें 1 चम्मच अदरक का रस डालना है, या तो फिर जब भी आप तुलसी का पानी उबालोगे तो उसमें अदरक भी कूट के डाल दीजिए, तो वो भी तरीका आप कर सकते हो। और साथ में जब उसको छान लोगे तो आप अदरक, अगर आपने पहले नहीं मिलाया तो अदरक का रस मिला दीजिए, अगर मिलाया है तो ओके। उसके बाद आपने उसमें मिलाना है 1 चम्मच शहद का रस और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दीजिए और फिर पीजिए। यह आपने दिन में 2 बार करना है अगर ज़्यादा खांसी है। और इसको आपने डेली लेना है, यानी कि डेली आप कुछ भी खाओगे, जैसे कि सुबह का नाश्ता आपने किया तो उसके बाद ये लीजिए, या फिर रात को खाना खाया और फिर आपने इसको लेने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है, तो फिर देखिएगा कितना असरदार ये आपको रिजल्ट देगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सूखी खांसी के असरदार घरेलू उपचार क्या है। तो आपने क्या करना है, आपने अदरक लेनी है और शहद लेना है। अदरक को आपने 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है और धीमी गैस पे कीजिएगा। जब ये पानी आधा रह जाए और इसका काढ़ा तैयार हो जाए तो आपने 2 चम्मच इसमें शहद मिक्स करना है और ये अच्छी तरह से मिक्स करके आपने पी लेना है। इससे खांसी में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। ये भी आपने दिन में 2 से 3 बार लेना है। अगर ज़्यादा खांसी है तो 3 बार लीजिए, नहीं तो 2 बार लीजिए। तो आपने ये 2 बार लेना है, 1 सुबह और 1 शाम को या रात को। और इसके बाद आपने आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। तो इस तरह से आपने डेली 1 हफ्ता लेना है जब तक कि खांसी ठीक ना हो जाए। खांसी ठीक होने के बाद भी आपने 1 दिन और लेना है एज अ मेडिसिन। जैसे कि अगर आपकी खांसी ठीक हो गई है फिर भी आप 1 बार और लीजिए, 1 दिन और लीजिए, जिससे कि खांसी पूरी जड़ से ख़त्म हो जाए। तो चलिए एक और असरदार तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी में, यानी कि गुनगुने पानी जितना आप
बर्दाश्त इतना यूज़ कर सकते हो उतना गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें आपने नमक डालना है थोड़ा सा, यानी कि हाफ़ टी स्पून से कम नमक डालिए और इसको सुबह शाम आप गरारे कीजिए इस हल्के गर्म गुनगुने पानी से, जितना आप गर्म यूज़ कर सकते हो। और सुबह शाम करोगे तो इससे आपकी सूखी खांसी या कफ़ वाली खांसी में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। जितना भी कफ़ होगा निकल जाएगा। सूखी खांसी के लिए भी अच्छा है, कफ़ वाली खांसी के लिए भी अच्छा है, तो ये यूज़ कीजिएगा, बहुत ही आराम मिलेगा गले को भी। अगर गले में आपको काफ़ी दर्द हो गया है, छिल गया है गला, तो भी काफ़ी आराम मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, एक और असरदार टिप्स मैं आपको नुस्खा बताती हूँ खांसी के लिए। तो आपने क्या करना है, प्याज का रस निकाल लेना है। प्याज का 1 चम्मच रस निकाल लीजिए और उसमें मिक्स कीजिए 1 चम्मच शहद और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको या तो फिर पी जाइए या हल्का हल्का चाटिए अगर आप चाट सकते हो, क्योंकि जो प्याज का कड़वापन है वो शहद अगर आप मिलेगा इसमें मिक्स होगा तो वो कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। और आपने इसको अच्छी तरह से चाट के या पूरे एक ही बार में आप निगल लीजिए, गले से ये धीरे धीरे जाएगा तो काफ़ी आराम मिलेगा। आपका शहद जो है गर्म होता है, कफ़ को निकाल देगा और प्याज में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कि आपके कफ वात पित्त खांसी सभी को दूर करता है। काफ़ी असरदार है। तो इस तरह से आप ये यूज़ कीजिए। दिन में 2 बार इसको यूज़ करना है, सुबह और रात को सोने से पहले, और फिर इसका रिज़ल्ट देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों, आई होप आप सबको बहुत ही अच्छी वीडियो लगी होगी। तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे न्यू और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।